सत साहिब सतगुरुदेव की जय। बंदी छोड़ कबीर साहिब जी की जय। बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज जी की जय। स्वामी राम देवानंद जी गुरु महाराज जी की जय हो। सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, धर्मी पुरुषों की जय। श्री काशी धाम की जय, श्री सुडानी धाम की जय, श्री क्रोथा धाम की जय, श्री बरवाड़ा धाम की जय। सत साहिब बच्चों, आपको अमर ग्रंथ संत गरीबदास जी कृत उनके द्वारा बोला गया अमर ग्रंथ की अमर वाणी आपको सुनाता हूं, जिसमें अपने भगवान कबीर साहब की शक्ति का पग पग पर प्रदर्शन किया है, सत्य के साथ बताया है। आप सुन रहे हो कि परमात्मा सच्चाई कहा करते थे और बताया करते थे कि भाई जो साधना तुम करते हो ये ठीक नहीं है, और वेदों को पढ़ते हो, वेदों के विपरीत काम करते हो। कम से कम अपने वेदों को संभालो, गीता को देखो, उसके अनुसार तो कर लो, कुछ तो राहत मिला। तुम तो कति नीचे जा लिए। वेद पढ़े पर वेद ना जाने, वाचे पुराण 18, और जड़ को अंधा पत्ते खुआवे, यानी पत्थर की पूजा करें भूल गए सृजनहारा। संत गरीबदास जी की एक एक वाणी सत्य है, क्योंकि उन्होंने आंखों देखा दिव्य दृष्टि से, वो पिछली रील जला के और वो का वो लिखवाया था। जैसे आज प्रकरण आपने सुना, जैसा भी आप प्रकरण सुनते रहे हो, पहले कई बार भी सुना, कि आखिर में सिकंदर लोधी ने ये कह दिया भी तुम एक दिन अपना फैसला कर लो तो किसकी भक्ति ठीक से। और उसके अंदर भी वो सारे हार गए। भगवान के पास उनकी मूर्ति उठ कर चल पड़ी, नो की नो, उनकी गोदी में आ गई और वो खाली रह गई। फिर भी नहीं माने, हम इतने कर्महीन, इतने अहंकारी हो गए, काल ने इतनी भांग प्या दी, मान बढ़ाई की, हमारे अंदर इतनी दुष्टता भर दी। आंखों देखकर भी नहीं माने, हार के भी हार नहीं मानी। ऐसे कर्त के इंसान होते हैं जो खेल में हार जाए फिर भी रोड़े बचावे, उल्टा पड़े। तो बच्चों, कुछ दिनों के बाद परमात्मा चाहते थे कि ये मेरी आत्मा मुझे पहचान ले। हिंदू भी उसी के बच्चे, मुसलमान भी उसी की आत्मा, या तो हम अलग अलग हो गए, इस काल न करवा दी। अब मालिक चाहता है कि ये फिर से मुझे संभाल ले, किसी तरह परख ले मुझे, भगवान वाली कसौटी पे देख ले कसकर। तो सारे खरे थे ये, लेकिन कति नहीं माने उस टाइम। अब परमात्मा वो लीला ना करके जाते, चाहे किसी ने मानी चाहे ना मानी। तो आज हम क्या बताते, भगवान के लीला करा करे, कैसी करता है। उसमें जो लीला करके आज बच्चों हमारा काम आ गई, उसमें हम होंगे ढीठ, ब्राह्मण भी हम होंगे, मुल्ला काजी भी हमारे कैसे हम ही होंगे दुष्ट आत्मा। फिर भी दयालु है वो, बाप है हमारा, हमारे सारे अवगुण भूल जाता है। उसको पता है कि इनका दोष नहीं, ये काल ने भांग पे रखी। कबीर ये माया अटपटी सब गट आनड़ी, किस किस को समझाऊं, या कुएं भांग पड़ी। तो दत्ता ने वो लीलाएं की जो भगवान किया करता है। आज वेदों से दास ने प्रमाणित कर दिया कि वेद ये कहते भगवान ऐसी लीला करता है। ऐसी लीला बता दो किसी ने करी हो, ईसा जी ने करी हो, हजरत मोहम्मद जी ने करी हो, हजरत मूसा जी ने करी हो, हजरत दाऊद जी ने करी हो, 1,80,000 पैगंबरों ने करी हो, राम कृष्ण ने करी हो, ब्रह्मा विष्णु शिव ने करी हो, बता दो जो वेदों से मेल खाती है। फिर हु इज गॉड? जो ऐसी लीला करता है ही इज गॉड। कैसी करता है? परमात्मा सबसे ऊपर के लोक में रहता है, वेद बताते, वहां से गति करके आता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है। वहां पर ऊपर अपने लोक में राजा के समान सिंहासन पर विराजमान है, सिर पर मुकुट है उसका, देखने में राजा के समान है। और यहां आता है गुप्त रूप से, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनके दुख दूर करता है, उनको सत्य भक्ति मार्ग बताता है।
अपने मुख कमल से वाणी बोल के तंबूरे ले लेकर गाता है, उनको भक्ति के लिए प्रेरित करता है, भक्ति के सच मंत्रों का आविष्कार करके देता है। ये भक्ति करो, इससे मोक्ष होगा। कवियों जैसा आचरण करता है। काव्य ना कविताओं में अपना सारा ज्ञान दोहों शब्दों वाणियों द्वारा बोलता है। तो किसने करी ये लीला? कबीर परमात्मा ने। वो एक प्रसिद्ध कवियों में से एक होता है। तो ही इज गॉड, कबीर इज गॉड, यही सिद्ध करना था। आप कति पक्कम पक्का सिद्ध हो गया, कबीर इज गॉड। अब आपको अमर ग्रंथ संत गरीबदास जी की अमर वाणी पारक के अंक की कुछ वाणियां सुनाता हूं। मनसा वाचा कर्मणा सट दर्शन खटकंते, गरीबदास समझे नहीं ये भर में भेख फिरंत। सहज मते सतगुरु गए सहा सिकंदर पास, गरीबदास आसन दिया संग तहां रविदास। पग ऊपर जल डाल करे हो गए खड़े कबीर, गरीबदास पंडा जड़ा तहां पड़ायो नीर। जगन्नाथ जगदीश का जलत बुझाया अंड, गरीबदास हर हर करत मिटा कल्प सब दंड। सा सिकंदर को कहा क्या किया ये ख्याल, गरीबदास गति को लख पंडा बचाया तत्काल। एक समय परमेश्वर कबीर जी रविदास जी को साथ लेकर के सिकंदर लोधी के पास रेस्ट हाउस में गए। सिकंदर लोधी काशी आया हुआ था, काशी में। तो उनको आसन दिया, अच्छा सम्मान किया, दोनों बैठ गए। बैठे बैठे परमात्मा ने अचानक अपने लोटे में तो पानी अपने पैर पर डालना शुरू किया। सिकंदर लोधी ने पूछा, हे महाराज,